बीच एक बड़ी जानकारी आप तक साझा करें। उन्नाव रेप केस का मामला, जहां पर राहुल गांधी से मिलने पहुंची पीड़िता, 10 जनपद पहुंची उन्नाव रेप पीड़िता। ये बड़ी जानकारी, दरअसल पीड़िता का बयान भी सामने आया। उनका कहना है कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, मैं राहुल गांधी को तकलीफ बताना चाहती हूँ। उन्नाव रेप केस में कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से मुचलके पर मिली है। 15 लाख के बॉन्ड के बाद 15 लाख के मुचलके पर पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत दी गई, जिसके बाद से वो लगातार देर रात तक अनशन पर बैठी रही। वो वहां पर धरना देती रही। हालांकि पुलिस फिर आई और जबरन उठा लिया गया। मेरे साथ अन्याय हुआ है, ये पीड़िता का कहना है। मैं राहुल गांधी को अपनी तकलीफ बताना चाहती हूँ, बयां करना चाहती हूँ। तो राहुल गांधी से मिलने के लिए पहुंची है। उन्नाव रेप केस में कुलदीप सेंगर को जमानत मिली है। हालांकि जमानत के बाद से लगातार पीड़ित पक्ष जो है वो अब न्याय की गुहार फिर से लगा रहा है। 10 जनपद पहुंची है उन्नाव रेप पीड़िता न्याय की गुहार लगाने के लिए, राहुल गांधी से मुलाकात करने के लिए, और साफ कहना है कि मैं राहुल गांधी को अपना भाव बताना चाहती हूँ, अपनी तकलीफ बताना चाहती हूँ। और आप ये समझिए कि कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत दिए जाने के बाद से पीड़ित पक्ष का क्या भाव रहा होगा। तो राहुल गांधी से मिलने के लिए पहुंची है पीड़िता। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरों के साथ। ये देखिए, ये फुटेज उसी दरमियान का है। हालांकि ये देखिए, ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव कुछ तस्वीरें हैं जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। 10 जनपद पहुंची उन्नाव रेप पीड़िता और कहना है पीड़िता का कि मैं राहुल गांधी से मिलकर अपनी तकलीफ बताना चाहती हूँ। राहुल गांधी से मिलने के लिए पहुंची है पीड़िता। उन्नाव रेप केस में आरोपी पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत दी गई। दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से उसे जमानत दी जाती है 15 लाख के बॉन्ड के बाद। कनिका कटियार अधिक जानकारी के साथ लाइव जुड़ी हुई हैं मेरे साथ। सीधा कनिका, आप ही का रुख करते हुए कनिका, क्योंकि देर रात भी वो धरने पर बैठी थी। हालांकि फिर पुलिस पहुंचती है, जबरन उठा लिया जाता है। अब राहुल गांधी से मुलाकात करने के लिए पहुंची रेप पीड़िता। देखिए, बिल्कुल उन्नाव केस में जो रेप पीड़िता है वो इस वक्त 10 जनपद पे राहुल गांधी से मुलाकात करने पहुंचे हुए हैं। करीबन 10 मिनट का समय हो चुका है। राहुल गांधी से उन्नाव पीड़िता और उनका पूरा परिवार जो है वो मुलाकात करने पहुंचा है। कल जिस तरह से इंडिया गेट पे उन्नाव की जो रेप पीड़िता है उसने प्रोटेस्ट किया था, वो उनकी माँ और सोशल एक्टिविस्ट जो उनके साथ थी, उसके बाद दिल्ली पुलिस की ओर से उनको डिटेन किया गया। उसके बाद जो है थाने ले जाया गया। फिलहाल अभी जो मौजूदा स्थिति की बात करें तो इस वक्त मेरी पीछे तस्वीर देख सकते हैं, ये 10 जनपद है। यहीं पे जो है उन्नाव की जो रेप पीड़िता है वो राहुल गांधी से मुलाकात करने पहुंची है। और जब वो यहां पहुंची थी तो हमने जब उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो मेरे साथ हुआ है उसको मैं राहुल गांधी तक पहुंचाना चाहती हूं, साझा करना चाहती हूं। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि मैं प्रधानमंत्री से भी मिलना चाहती हूं। यानी कि जिस तरह से कुलदीप सिंह सेंगर को हाईकोर्ट ने जमानत दी है, उसके बाद लगातार जो रेप विक्टिम है वो यही कह रही है कि उनके साथ इनजस्टिस हुआ है, गलत हुआ है। और इसी चीज को लेते हुए वो राहुल गांधी से मुलाकात करने के लिए 10 जनपद पहुंची है। अब से कुछ देर पहले जब ये मामला आया था, राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया पे एक्स पे पोस्ट भी किया था और उसके बाद राहुल गांधी की टीम ने रेप विक्टिम से बातचीत की और उसके बाद ही तय हुआ कि राहुल गांधी उनसे मुलाकात करेंगे। फिलहाल अभी उन्नाव पीड़िता जो है उनकी मुलाकात जो है नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के साथ 10 जनपद के भीतर जारी है। लगभग 10 मिनट का समय हो चुका है और पूरे परिवार के साथ जो है वो पीड़िता जो है वो राहुल गांधी से मुलाकात करने पहुंची है। और जब वो यहाँ पहुंची थी तो उन्होंने मुलाकात अभी जारी है, मुलाकात अभी अंतर हो रही है। राहुल गांधी से वो मुलाकात कर रही हैं। ठीक है, आप रहिएगा मेरे साथ कनिका। और क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर पीड़िता की तरफ से भी बयान सामने आया है, क्या कहना है पीड़िता का वो भी आपको सुनवा देते हैं। क्या बोला उन्होंने क्या बोला? उनको अपने सारे दुख तकलीफ बताना है। क्या मैं ये तो पीएम से भी मिलना मांग रही है, ये तो पीएम से भी मिलने के लिए बोल रही हूँ, अमित शाह से भी बोल रहे हैं, अमित शाह से भी, प्राइम मिनिस्टर से भी, मैं राष्ट्रपति एक महिला मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। क्या चाहेंगे आप? राहुल जी से क्या चाहती हैं? क्या मदद चाहती हैं? न्याय मैं सबसे मिलना चाहती हूँ। मैं सबसे मिला अपना दुख दर्द बता सकती हूँ, बता दूँ मेरे साथ अन्याय हुआ। कनिका मेरे साथ, मेरी सहयोगी लगातार मौके पर मौजूद है। कनिका, क्योंकि रेप पीड़िता ये कह रही है कि मैं प्रधानमंत्री से भी मुलाकात करना चाहती हूँ, तमाम मंत्रियों से मुलाकात करना चाहती हूँ, अमित शाह तक पहुँचना चाहती हूँ, और मेरे भीतर का जो तकलीफ है, जो मेरे भीतर का भाव है, जो दुख है, जो दर्द है, उसे बताना चाहती हूँ। अन्याय हुआ मेरे साथ, ये कहना है।
देखिए बिल्कुल जिस तरह से दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा माफ कीजिएगा कुलदीप सिंह सेंगर को जो है जमानत दी गई, उसके बाद जो है रेप पीड़िता जो है वो लगातार यही बोल रही कि उनके साथ इनजस्टिस हुआ है और आज भी उन्होंने यही कहा है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, गृह मंत्री अमित शाह और तमाम नेताओं से मुलाकात करके अपने दुख को बताना चाहती हैं। और इसी कड़ी में वो राहुल गांधी से मुलाकात करने के लिए 10 जनपद पहुंची हैं। जब वो यहाँ पहुंची थी तो उनसे पूछा गया कि आप क्या चाहती हैं, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो उनके साथ इनजस्टिस हुआ है वो उस बात को राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह और तमाम नेताओं के पास रखना चाहती है। और इसी सिलसिले में जो है अभी फिलहाल राहुल गांधी और उन्नाव की जो पीड़िता यानी कि विक्टिम है, उन दोनों की मुलाकात जो है वो 10 जनपद के अंदर चल रही है। फिलहाल इस मामले को लेकर राहुल गांधी ने ट्वीट भी किया था और जिस तरह से कल दिल्ली के इंडिया गेट से दिल्ली पुलिस द्वारा उनको डिटेन किया गया था, उसके बाद से लगातार कांग्रेस पार्टी हमलावर भी थी कि किस तरह से जो है विक्टिम के साथ गलत हो रहा है। और इसी कड़ी में अब राहुल गांधी जो है उन्नाव की जो विक्टिम्स है, जो रेप पीड़िता है, उनसे मुलाकात कर रहे हैं और साफ तौर पे उनकी एक ही मांग है कि वो राहुल गांधी के साथ साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और तमाम उन नेताओं से मिलना चाहती है जिन तक वो अपनी बात को पहुंचा सके। लेकिन कनिका, ये पीड़िता का हालांकि कल भी ये कहना था कि मेरे चाचा जिन्होंने मेरे लिए लड़ाई लड़ी, जिनको झूठे केस में फंसा दिया गया, वो तो अभी तक जेल के अंदर बंद है। लेकिन जो सबसे बड़ा गुनहगार है, जिसने मेरे साथ अन्याय किया, जिसने मेरे साथ गलत किया, उसे फिर रिहा कर दिया गया, उसे जमानत दे दी गई, वो जेल से बाहर आ रहा है। उन्होंने अपनी जान को खतरा भी बताया है। देखिए बिल्कुल साफ तौर पे जिस तरह से हाई कोर्ट का फैसला आया कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत को लेकर, साफ तौर पे जो रेप पीड़िता है उसका यही कहना है कि मेरे साथ गलत हुआ और मैं आज बाहर लड़ाई लड़ रही हूँ और न्याय की मांग कर रही हूँ, लेकिन जिसने गलत किया उसको कोर्ट ने बरी कर दिया। और इसी मामले को लेकर लगातार देश भर में तमाम जो राजनीतिक दल है वो सवाल भी खड़े कर रहे हैं। कल उसने इस बात का भी जिक्र किया था कि जो चाचा जिन्होंने उसके लड़ाई लड़ी वो अभी जेल में मौजूद है, लेकिन जिसने उनके साथ गलत किया वो आज बाहर घूम रहा है। हालांकि हाईकोर्ट का जो फैसला है उसमें कई सारी टर्म्स कंडीशन जो है कुलदीप सिंह सेंगर के ऊपर लगाई गई है, उसके बाद जो है उनको जमानत दी गई है। लेकिन बात इसी बात की है कि जिस तरह से जो रेप विक्टिम है वो लगातार ये बोल रही है कि उसके साथ इनजस्टिस हुआ है। फिलहाल उनका कल ये भी कहना था कि वो अब हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट जाएंगी और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाएंगी और वहां पे न्याय की मांग करेगी। अब देखना यही होगा कि इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का वो दरवाजा कब खटखटाती है। लेकिन फिलहाल अब इस पूरे मामले को लेकर अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी खुद फ्रंट फुट पे आके उनका साथ देते और मुलाकात करना, चाहे वो राहुल गांधी से मुलाकात करें, आने वाले समय में वो कुछ बड़े और हस्तियों से मुलाकात कर सकती हैं। राजनीतिक दबाव बनाने का प्रयास भी रहेगा। हालांकि वो आगे क्या इसको लेकर तय होता है वो आने वाला समय बताएगा। बहुत शुक्रिया कनिका आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं सुपरफास्ट खबरों की ओर। ताइवान में 6.1 तीव्रता का